नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे चर्चित खबर, महाकुंभ पर वफ्द के दावेदारों को सीएम योगी के पलटवार से। प्रयागराज की धरती पर भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन धार्मिक आस्था के इस पर्व पर विवाद खड़ा करने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। निजी चैनल से बातचीत करते हुए योगी ने कुंभ में 54 बीघा वक्फ बोर्ड की जमीन के दावे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्हें विकास पसंद नहीं वही विवाद खड़ा करते हैं। ऐसे लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भव्य आयोजन में व्यवधान पैदा करने की मानसिकता है और ऐसे लोग वक्फ को भू माफिया बोर्ड न बनाएं। प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही हैं। योगी सरकार ने इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने की सॉलिड तैयारी कर ली है। सीएम योगी खुद इस वक्त प्रयागराज के दौरे पर हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दूसरी खबर भी महाकुंभ पर ही। सीएम योगी ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को दिया ग्रीन सिग्नल, लेकिन शर्तों के साथ। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने महाकुंभ में वक्फ की जमीन का दावा किया। इस सब के बीच एक निजी चैनल के इंटरव्यू में सीएम से महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीयता और भारत की सनातन परंपरा के प्रति आदर और श्रद्धा रखते हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए, लेकिन अगर कोई कुत्सित मानसिकता लेकर यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी पसंद नहीं किया जाएगा और उसके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाएगा। इसलिए ऐसे लोग ना आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा से आने वाले हर व्यक्ति को प्रयागराज आना चाहिए। वही संबल का मुद्दा भी इस वक्त खूब गरमाया हुआ है। हर रोज सनातन के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। योगी बाबा ने संबल को अतिक्रमण मुक्त करने का ठान लिया है और यह अभियान अभी भी जारी है। दोस्तों, संभल में तीर्थों, मंदिरों और कूपों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पाप मोचन तीर्थ का निरीक्षण किया। साथ ही मुन्नी माता मंदिर और गजेंद्र बाबा की समाधि का भी निरीक्षण किया। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आने के बाद डीएम ने संभल के एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है, जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर सवाल खड़ा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को जमकर घेर रही है। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी को पूर्वांचलियों के अपमान के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी बताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, भाजपा तो हमेशा से पूर्वांचल विरोधी रही है। अभी जेपी नड्डा जी ने पार्लियामेंट में कहा था पूर्वांचली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों को एक साथ जो है उन्होंने एक जो है कॉलम में, एक कतार में सबको रख दिया। हमारे पूर्वांचली भाई घुसपैठिया नहीं है। और नड्डा जी ने ऐसा कह के बहुत बड़ी अपमानजनक बात कही थी। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें महाराष्ट्र और गुजरात में रही हैं, किस तरीके से उनको मार पीट के भगाया जाता है वो सबके सामने है। किस तरीके से कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे यहाँ ग्रेटर कैलाश में गरीब लोगों को, गरीब पूर्वांचली भाई बहनों को छठ नहीं मनाने दिए, तो सबके सामने है। जहां तक नकली वोट बनाने का विषय है, ये बात हम लोग कई महीने से कह रहे हैं। हमने तो बाकायदा शाहदरा के अंदर 10,000 लोगों की लिस्ट दी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने लेटर हेड पे लिख के 10,000 लोगों के नाम कटवा रही है, और जिसमें अधिकांश लोग पूर्वांचल के थे। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हजारों लोगों के नाम काटे गए। वो लोग जो केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं और दिल्ली के बाहर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के वोट गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं। ये तो सीधा सीधा जो है आप पूरे चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के निम्न स्तर की बात करने वाले लोगों से मैं जवाब नहीं देना चाहता। वो थोड़ा अपने अंदर सुधार लाएं, थोड़ी तमीज सीखें, तो हम उनसे बात करें। शादी के अंदर तो घोड़ी होती है, ठीक है। अब वो आप ये कहें कि घोड़ी क्यों होती है, मुझे तो इसका मतलब नहीं समझ में आया। आप लोग पिछले 27 सालों में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता इस काबिल नहीं ढूंढ पाए जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का चेहरा बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज भी अरविंद केजरीवाल के सामने कौन उनका मुख्यमंत्री बनेगा
किसका नेतृत्व दिल्ली को वो देने की बात कर रहे हैं, उनका क्या एजेंडा है, क्या नीतियां हैं, क्या रोड मैप है, कुछ भी तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। सिर्फ गाली गलौज के नाम पे आपको वोट नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की, जहां पीएम जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी 13 जनवरी को जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जारी हैं। इस सुरंग के बनने से सोनमर्ग श्रीनगर से जुड़ जाएगा और पर्यटकों के लिए हर मौसम में सोनमर्ग जाना आसान हो जाएगा। इस सुरंग के कारण कारगिल, अमरनाथ गुफा और लद्दाख के तमाम अन्य क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस सुरंग के बनने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ेगा और वहां की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। बता दें, इस सुरंग के बनने की शुरुआत 2018 में हुई थी। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 13 जनवरी को इस सुरंग का उद्घाटन करने के लिए विशेष हेलीकॉप्टर से सोनमर्ग पहुंचेंगे और 2400 करोड़ रुपए की लागत वाली ये ऐतिहासिक परियोजना क्षेत्रीय संपर्क में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। तो ऐसे ही देश की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे GNP इंडिया। नमस्कार।